बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। फैसलाबाद की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे में 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद, 16 को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि 34 को बरी कर दिया गया। सजा पाने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तजा इकबाल, कंवल शोजब और दीगर मुलजिमान शामिल हैं, जबकि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया। भारत ने 24 घंटों में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता करते हुए दरियाए सतलुज में मुमकिना सैलाब की इत्तला दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, भारत ने वार्निंग सिंध टास्क कमीशन के बजाय सफारती जराए से दी। पाकिस्तान ने अयादा किया है कि भारत मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद का पाबंद है। उन्होंने सिंध टास्क मुआहिदा खत्म करने के भारतीय ऐलान को बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए खबरदार किया कि ऐसे यकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर मनफी असरात डाल सकते हैं। कमीर शरीफ के कदीमी कब्रिस्तान में आज तक जनाजगाह तमीर न हो सकी, जिसके बाइस अवाम बारिश और कीचड़ में खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से फौरी तौर पर पुख्ता जनाजगाह की तमीर का मुतालबा किया है। मिंचनाबाद में बाबा फरीद पुल के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं तैयब महमूद से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा फरीद पुल के मकाम पर, जहां भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तो मैं बताता चला जाऊं, हैरत सुलेमान के मकाम पर पानी की आमद है 94,143 और पानी का अखराज है 87,629। तो इसी तरह दरिया के जो मुल्हका इलाके हैं वो काफ़ी आबादियाँ ज़ेर आब आ चुकी है। शम्स का बंद जो है वो टूट गया है और उसका पानी जो है वो मारी चक्कों के करीब जो है वो पहुँच चुका है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इंतज़ामिया की तरफ से मुसलसल इनारात कराए जा रहे हैं कि लोग जो है वो दरिया से निकल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी वो दरिया के पेट में मौजूद हैं। वो बाजिद हैं कि वो हम यहीं मौजूद रहेंगे, लेकिन इंतज़ामिया की काफ़िश जारी है कि वो अपने महफूज मकामात की तरफ जाएँ। तैयब महमूद मेकन, नुमाइंदा स्पेशल टीवी, मिंचनाबाद। चेयरमैन बेदिया रोड सब डिवीजन लतीफ़ अवान के बेटे मलिक दानिश को मुस्लिम लीग नून की जानिब से यूसी 195 हेर गांव का सदर मुंतखब कर दिया गया। एमपीए चौधरी नवाज और सदर यूथ विंग चौधरी जुल्फिकार ने नामजदगी का ऐलान किया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस मौके पर मलिक दानिश का कहना था, अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाऊंगा और पार्टी का वफादार रहूंगा। दरियाए सतलुज में 85,000 क्यूसिक सैलाबी पानी का रेला पाकपतन के मुकाम से गुजर रहा है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, दर्जनों आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे तारिक महमूद कम्बो। दरियाए सतलुज में दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी घरों और खेतों में दाखिल, पानी में गिरे अफराद दुआइयां देने पर मजबूर। गांव सद्दू हैदर मलकाना, कुंडनैन सिंह, अमीर आलू का समेत मुतअद्दिद छोटी बस्तियों में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गई। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी तबाह हो गई। हमारे इस इलाके में 2-3 हमने बंद बनाए हैं, वो लेकिन टूट गए हैं। 4-5 दिन हम एक बांध पे लगाए हैं, 15 दिन हो गए। अब हमने तीसरा बंद शुरू किया हुआ है। ये सैलाबी रेला भी बड़ा आ रहा है। अब ये फ्लड हाई फ्लड है, ये दरमियाने दर्जे का नहीं, 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा जो होता है वो हाई फ्लड होता है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये ब्रिज तो बन गया है, लेकिन ब्रिज बनने से इलाका मकीन सारे तबाह बर्बाद हो गए। इसके लिए एक दिफाई बंद बनाया जाए ताकि आइंदा से लोगों की फसलें जानो माल महफूज रह सके। सैलाब में घिरे मुकामी अफराद का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया गायब है। कई रोज से मवेशी भूखे हैं, मगर कोई पूछने के लिए नहीं आया। सैलाबी रेले की वजह से हमारी खड़ी फसलें, हज़ारों एकड़ हमारे पानी की नज़र हो गए, हमारे मवेशी जानवर पानी की नज़र हो गए। इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन की तरफ है। इंतज़ामिया ने इक़दाम नहीं किया जिससे हमारी फसलें बच सके। ये हमारा जितना नुकसान हुआ है ये ज़िलाई इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से हुआ है। सैलाबी पानी में डूबी फसलें, भूख से बिलकते जानवर और दुआइयां देते लोग। सैलाब की तबाहकारियों के दौरान इंतज़ामिया की बेहिसी पर सवाल उठ गए। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कम्बो, स्पेशल टीवी, पाकपतन। मेलसी के करीब दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी के तेज बहाव ने न सिर्फ नशेबी बस्तियों को मुतासिर किया, बल्कि खड़ी फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। मजीद देखते हैं नुमान नवाज की इस रिपोर्ट में।
जी मैं इस वक्त हेड साइफन पर मौजूद हूँ। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ नज़दीकी आबादियाँ और नशीबी इलाकों में फसलात ज़ेर आब आ गई हैं। रेस्क्यू 1122 के कैंप ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सैलाब की मौजूदा अपडेट लेते हैं। रेस्क्यू 1122 किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मौज़ा फ़तेहपुर, हेड साइफन, मौज़ा कालियशा, मौज़ा धल्लू और वैरसीमन में हमारे कैंप काम कर रहे हैं। हम मुतासरा इलाकों से लोगों को इनखला में मदद फराहम कर रहे हैं और वहाँ से उनका जो सामान है वो भी सेफ़ जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रेस्क्यू 1122 आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। इस वक्त हेड साइफन मेलसी पर 36,682 क्यूसिक पानी चल रहा है, जबकि 40,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी आने पर यहाँ निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इंतज़ामिया ने किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियाँ कर ली हैं। रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक और इंतज़ामी महकमे पूरी तरह अलर्ट हैं। जी लाहौर में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा और डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब अहमद की ज़ेर सदारत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मोहम्मद जाफिर चौधरी अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी, सफाई, बेहतरीन इंतजामी सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि उलमा ने अमन, भाईचारे, बैनुल मज़ाहिब आमांगी के फ़रोग़ पर जोर देते हुए कहा, उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए मशले राह है। दीना से 7 किलोमीटर के फासले पर कायम गुरुद्वारा चोआ साहब एक तारीखी और रूहानी और सकाफती लिहाज से नहायत अहम मुकाम है, जो दीना के मशहूर किला रोहतास के दामन में वाक़िया है। इसी हवाले से मजीद देखिए मियां जुल्फिकार की ये रिपोर्ट। गुरुद्वारा चोआ साहब जो सिखों के लिए एक निहायत मुकद्दस मकाम है, दीना से 10 किलोमीटर के फासले पर कायम गुरुद्वारा चोआ साहब एक तारीखी, रूहानी और सकाफती लिहाज से निहायत अहम मकाम है, जो जिला जेहलम के मशहूर किला रोहतास के दामन में वाक़ है। ये वो मकाम है जहाँ सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने चिल्ला काटा। सिख मजहब के बाबा गुरु नानक ने टिल्ला जोगियां के बाद किला रोहतास चोआ साहब में कयाम किया। रिवायत के मुताबिक बाबा जी की मौजूदगी के दौरान यहाँ एक कुदरती चश्मे का ज़हूर हुआ, जिसे उनकी रूहानी करामत समझा जाता है। इस चश्मे के नाम पर इस मकाम को चोआ साहब कहा जाता है। शेरशाह सूरी के सिपा सालार महाराजा रंजीत सिंह ने बाबा गुरु नानक की याद में इस गुरुद्वारा की तामीर करवाई, जिसे आज भी दुनिया भर से सिख यात्री देखने के लिए आते हैं। गुरुद्वारा चोआ साहब सिखों के लिए एक मुकद्दस मकाम है, इसीलिए सिख यात्री दुनिया भर से यहाँ आते हैं और बाबा गुरु नानक की चिलागाह होने की वजह से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। कैमरा टीम के साथ जुल्फिकार अहमद, स्पेशल न्यूज़ दीना। हवेली लखा में दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, मुतअद्दिद देहात और वहाँ खड़ी तैयार हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मजीद जानते हैं सरफराज अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मुकाम पर। यहाँ पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए हेड गंडा सिंह के मुकाम की, तो वहाँ पर 1,34,000 क्यूसिक का रेला बताया जा रहा है, जो कि आंदा चंद घंटों के बाद हेड सुलेमानकी के मुकाम को क्रॉस करेगा। अगर बात की जाए हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी के बहाव की, तो वह यहाँ पर पानी का जो बहाव है वो 94,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है और पानी का जो अखराज है वो 90,000 क्यूसिक बताया जा रहा है। पानी के मुसलसल बहाव की वजह से यहाँ पर मुतअद्दिद देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसमें सूजे की, दराज की, पाना महार, बाकर महार, यहाँ पर मुख्य हज़ारों एकड़ फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या नुकसान हुआ है। भाईजान इस इलाके दी सारियां फसलां डुब गईयां नूं, 6 पिंड डुब गए, 6 पिंड दी आबादियां डुब गईयां नूं, लोग फसे हुए हैं, औरतां फसियां नाल बच्चे फसे हुए हैं। सानू रेस्क्यू दी टीमां दी जरूरत है, कश्तियां दी जरूरत है। साडे पिंड हुण फौतगी हुई, ए पिंड चारों तरफ पानी नाल घेरा करा है, औरतां पानी दे विचों लंघ के जा रही हैं। असीं इस तों बच्चों नूं पकड़ के लगा रहे हैं, औरतां दे हाथ पकड़ के लगा रहे हैं। सानू रेस्क्यू वालियां दे 2 कश्तियां चाहिए, सानू गवर्नमेंट की तरफों कोई हेल्प चाहिए है। जी मुतासरीन का यही कहना है कि ये हमारा जो इलाका है पाना महार, यहाँ पर ज़मीनी जो रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से जो मुतासरीन हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमती सतह पर इनको फौरी तौर पर यहाँ पर कश्तियाँ मुहैया की जाएँ ताकि इनकी दादरसी हो सके। जी
टंडोला यार के निजी हाल में जमात इस्लामी के योम तसीस की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में बड़ी तादाद में कारकुनान, शहरियों और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम ने खसूसी तौर पर शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की जद्दोजहद, मुल्क में अदल इंसाफ के क़याम और अवामी मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। उनका मज़ीद कहना था, पाकिस्तान को हकीकी मायनों में इस्लामी और फलाही रियासत बनाने के लिए अवाम को जमात इस्लामी का साथ देना होगा। जमायत इस्लामी पाकिस्तान का योम तासीस 84वां दादू शहर में मनाया गया। प्रोग्राम के मेहमान खास मरकजी जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम थे। इस प्रोग्राम में सूबा सिंध के नायब अमीर साईं इमदादुल्लाह बिजरानी, अल्ताफ़ हुसैन मल्ला और ज़िला दादू के अमीर और मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर दादू शहर के अमीर अली मोहम्मद बशीर, अमीर ज़ीशान, इमदाद बबर, ज़मीर चांडियो, मुज़फ़्फ़र सोलंकी, शाहनवाज नायच, गुलाम मुर्तज़ा और दिगर ने अपने मेहमानों को दादू आमद पर खुशामदीद कहा। उनको सिंध की रवायत अजरक टोपी पहनाकर वेलकम किया। इस मौके पर योम तासीस के जलसे से खिताब करते हुए मरकजी जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम का कहना था कि सिंध हुकूमत अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुल्क में गैर मकबूल जमात बन चुकी है। 18 साल सूबा सिंध पर हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम को अभी तक कोई सहूलत मुहैया नहीं की, अवाम के बुनियादी मसाइल तक हल नहीं किए। सरकारी मुलाजमन को उनके हकूक़ से महरूम रखा गया है। सरकारी मुलाजमन की पेंशन भी ख़त्म कर दी गई है। सिंध हुकूमत अपने वज़ीरों मुशीरों के शाहाना अखराजात को कम नहीं करती। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका हुकूमत जहाँ तक के एतवार के दिन अपने वज़ीरों, MPA, MNA की 10 गुना दुगनी तनख्वाह बढ़ा दी और उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गरीब मुलाजमिन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, अभी पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुस्तफ़ा चन्ना, डिविजनल ब्यूरो चीफ, हैदराबाद। बानी जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी, मियां तुफैल मोहम्मद, काजी हुसैन अहमद, मुनव्वर हसन, सिराजुल हक और आज हाफिज नईमुर रहमान, हर जगह पे जमात इस्लामी के अमीर हैं। यहाँ पर भी आपको बताया गया, एक साबिक अमीर भी बैठे हुए हैं, एक मौजूदा अमीर भी बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि किसी पार्टी में इस तरह से इमारतें बदलती हैं? मैं एक दफा स्पीकर अय्याज सादिक से मिलने गया, मेरे साथ सिराजुल हक भी मौजूद थे। सियासी बात हमारी खत्म हो गई, उनके घर में चाय वाय आ गई। चाय के ऊपर वो मुझसे पूछने लगे कि अमीरुल अज़ीम, मेरी सिराजुल हक साहब के साथ पहली मुलाकात है। इससे पहले मैं मुनव्वर साहब से मिलता रहा, उससे पहले मैं काजी साहब से मिलता रहा। मुझे ये समझाओ कि आप अपनी अमारतें जमात तब्दील कर देते हैं और आपकी पार्टी में कोई इंतशार नहीं पैदा होता, कोई लेग पुलिंग नहीं पैदा होती, कोई ग्रुपिंग नहीं पैदा होती। हम तो मुस्लिम लीग के अंदर अगर एक काउंसलर को भी बदलना चाहें तो हम बदल नहीं सकते। पंजाब हुकूमत ने CCD को मजीद मुस्तहकम करने का फैसला कर लिया। फैसले के तहत जराइम की रोकथाम, अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद सदीक रिजवी से। जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक CCD को मुस्तकबिल में मजीद टारगेट सौंपने पर वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। साइबर क्राइम, नारकोटिक्स और मुनज़्ज़म कब्ज़ा ग्रुप फ्यूचर टारगेट्स में शामिल हैं। CCD ख़वातीन को हरासा करने और दीगर साइबर क्राइम पर एक्शन लेगी। साइबर क्राइम से बर्दाश्त होने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी डाटा तक रसाई दी जाएगी। CCD के तमाम तर सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा। CCD मुनज़्ज़म जायदादों पर कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का अख्तियार मिलेगा। कब्ज़ा को उसकी बेचकुनी के लिए सरापा रिकॉर्ड से मदद भी ली जाएगी। ओल्ड केसेस और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफ्तीश भी CCD को दे दी जाएगी, जबकि मुंशियात, साइबर क्राइम, कब्ज़ा ग्रुप्स के खिलाफ मुकदमात के इंदराज व गिरफ्तारियों का अख्तियार भी होगा। सैयद सदीक रिजवी, चीफ रिपोर्टर, स्पेशल TV, लाहौर।
लाहौर पुलिस ने रवां साल संगीन जराइम में मुलविस 2107 गैंग्स को खत्म करके 4651 मुलजिमान गिरफ्तार किए और 1 अरब 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत की रिकवरियां की, जिनमें गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और सोना शामिल है। CCPO लाहौर बिलाल सदी कमियाना के मुताबिक मुनज्जम जराइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। मसरूका सामान कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले किया जा रहा है। दाड़ू में सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की कॉल पर असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए स्कूलों और सरकारी अस्पताल की तालाबंदी कर दी, जिससे तुलबा वापस घरों को जाना पड़ा और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध की पॉलिसियों को मुलाजमीन दुश्मन करार देते हुए तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन कटौती खत्म करने, दीगर मुतालबात पूरे करने का मुतालबा किया और ऐलान किया कि मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। नौशहर और फिरोज टंडोला यार समेत दीगर शहरों में भी सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की कॉल पर असातिज़ा, महकमा रेवेन्यू, हेल्थ और दीगर महकमों के मुलाजमीन ने स्कूलों और सरकारी दफातर की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने न्यू पेंशन रूल्स, रिटायरमेंट रूल्स खत्म करने, ग्रुप इंश्योरेंस और कोटा बहाल करने, DRA की बहाली का मुतालबा करते हुए खबरदार किया, मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। रानीपुर में असातिज़ा ने सिंध भर के एहतजाज के सिलसिले में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, पुराना बस स्टैंड, गर्ल्स हाई स्कूल और मेन बॉयज़ प्राइमरी स्कूल समेत तमाम सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल का बाइकाट किया। क्लासेस मुकम्मल तौर पर बंद रहीं और असातिज़ा ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांध कर स्कूलों के बाहर नारेबाजी की और तालाबंदी करते हुए हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।